जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। आशा है आप सभी लोग अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन घरों के बाहर की परिस्थिति से भी हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। कोविड-19 महामारी ने आज सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हॉस्पिटल्स में बेड फुल हैं। लोग प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार प्रयासरत है कि कैसे जीवन को बचाएं। शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। लेकिन इन सभी विपट परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है। ये मान करके चलिए, ये एक परीक्षा है परमात्मा की, और उसके इस परीक्षा के विषय में हमें उत्तीर्ण होना है। और उत्तीर्ण हम कैसे रहेंगे? शासन के नियमों का तो हम पालन कर ही रहे हैं, घरों में हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन परमात्मा पर विश्वास भी रखना होगा। और इसकी एक भूमिका यही है कि सोचिए, कुछ लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए शासन और प्रशासन की व्यवस्था गड़बड़ा गई, लेकिन वो परमात्मा आज भी हमें बिना किसी व्यवधान के प्राणवायु ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम लोग आज उसकी दया से घरों में हैं। तो ध्यान रखिए, मेरा ये जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए बहुत सारी हेल्प लेकर के आएगा। जिन लोगों के परिजन हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, मेरा उनसे निवेदन है, दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयों का काम करेगी। जब डॉक्टर्स भी हार जाते हैं तब वो यही कहते हैं कि अब दुआएं असर करेंगी। आपको सिर्फ इतना करना है, जिन लोगों के परिजन हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं वो हनुमान जी महाराज के सामने घी का दीपक लगाएं और हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़े थे तब आप ही संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। संजीवनी बूटी को आप लेकर आए। सुषेण वैद्य को लंका से आप घर के साथ में उठा करके ले आए। हे प्रभु, आज हमारे भी प्राण संकट में हैं, अब आप ही हमारे रखवाले हैं। ऐसा परमात्मा से निवेदन करके एक घी का दीपक लगाकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना है। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान हनुमान जी महाराज अमर हैं, माँ सीता का वरदान है उन्हें अमरता का। तो श्रद्धा से अगर आप ये पाठ करेंगे तो निश्चय विश्वास मानिए, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, दवाइयाँ अपना काम करेंगी, लेकिन आपकी एक गुड विश, आपका एक प्रयास आपके परिजनों को जल्दी स्वस्थ कर कर घर लौटाएगा। जो लोग सेल्फ आइसोलेट हैं, घरों में ही दवाइयाँ ले रहे हैं, वो लोग जब दवाइयाँ लेते हैं तब अपने हाथ में दवाई को रख करके 7 बार या 11 बार नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का, इस लाइन का 7 बार या 11 बार पाठ करें और उसके बाद उस दवाई को खा लें। ये मेरी गारंटी है, और ये गारंटी नहीं, मैं ईश्वर से पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हनुमान जी महाराज पर पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार से दवाई लेते हैं तो 2 या 3 खुराकें आप लेंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। देखिए, मृत्यु अटल सत्य है, एक न एक दिन जाना सबको है, लेकिन डर कर कि कहीं हम आज ही न चले जाएं, कल ही हमारी मृत्यु न हो जाए, इससे डरना नहीं है। परमात्मा पर विश्वास रखिए। आप स्वस्थ हैं और आप सकुशल हैं तो अपने परिजनों के लिए घी का दीपक लगाकर हनुमान अष्टक का पाठ करिए। अगर आप सेल्फ आइसोलेट हैं, आप कोविड-19 से पीड़ित हैं या और भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो हाथ में दवाई लेकर के ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का पाठ कीजिए 7 बार और फिर दवाई ले लीजिए। दवाई तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन एक बार अगर परमात्मा का विश्वास से सुमिरन कर लें और वो दवाई संजीवनी बूटी के रूप में काम कर जाए, तो ये हमारे लिए शायद बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और विश्वास अटल रखें हनुमान जी महाराज पर। विपत्तियों का समय है, जल्द निकल जाएगा, लेकिन विश्वास हनुमान जी महाराज पर हमारा अटल होना चाहिए।
दूसरा, जिनके परिजन हॉस्पिटलाइज्ड हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में हैं, वो घी का दीपक लगाकर हनुमान अष्टक का पाठ तो कर ही करें, साथ ही साथ बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ महामृत्युंजय, भगवान के महामृत्युंजय जप का भी पाठ वे लोग कर सकते हैं। देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम हमारे जीवन से यह सोच करके हार जाएं कि अब हमारे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो निश्चय नहीं मिलेगी। लेकिन विश्वास को बनाए रखें, परमात्मा के नाम का सुमिरन करें। निश्चय ये समय परीक्षा का है और हम सब मिलकर इसमें उत्तीर्ण होंगे। कल हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जी महाराज आप सभी की पीड़ाओं को हरेंगे, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि श्री हनुमंत लाल के जैसा दूसरा कोई नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, यह हनुमान जी महाराज को वरदान है और यही वरदान सबको मिले, ऐसी कामना से जो मैंने बताया है वह सभी आप पूरे विश्वास से किए। और साथ ही साथ में अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि वे भी, उनके द्वारा किए हुए कार्यों में कोई संदेह नहीं है, वे लोग निश्चय ही पूरे प्रयास से सबकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान धन्वंतरी औषधि के महान विद्वान हैं, तो जब भी वे अपने पेशेंट्स को दवाई देते हैं, तब 1 मिनट भगवान धन्वंतरी का मन में स्मरण करें कि ये जो दवाई वो अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, वो दवाई अमरता का रूप प्रदान करे और अमृतत्व बन जाए। ऐसी मुझे आशा है। हो सकता है ये वीडियो में कही हुई कुछ बातें आपको ऐसी लगें जो ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया। ये मैंने कई लोगों पर बड़े भाव से हनुमान जी महाराज की दया और विश्वास के साथ में पूर्ण रूप से इन प्रयोगों को सफल पाया है। अतएव एक ही विनती है, पूरे विश्वास से हनुमान जी महाराज की दया कर करके इन्हें ध्यान से करें। आप सभी आरोग्य हों, आप सभी को ऐश्वर्यता मिले। इसी के साथ में आप सभी को कल होने वाले हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्द ही एक और वीडियो में आपके साथ में लेकर आऊंगा, जिसमें हम इस कोरोना महामारी से कैसे मोटिवेशनल होकर के, किस प्रकार से मोटिवेट हों, किस प्रकार से हम हमारे मानसिक रूप से स्वस्थ हों, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय अम्बे।